सत्संग में स्मरण कीजिए, अल्लाह जी और कोल्ह जी का चरित्र सुना था। पूर्व में वैराग्य लेकर संत भाव से भजन कर रहे थे। जंगल में बहुत सुंदर जहां वृक्ष वाटिका आदि थे, वहां देखा है कि राजा की पूरे परिकर सहित समाज उतरी, वहां बहुत शिविर लगे। अब वो वहीं थे, वो देख रहे थे सुंदर स्त्रियां, सुंदर भोग विलास, सब ऐसे आनंद, लौकिक विषय आनंद। उनके मन में आया कि बचपन से भगवत मार्ग में चला, कष्ट ही कष्ट सहता रहा, इनका जीवन बड़ा आनंदमय है, कभी भी भ्रम हो सकता है, ये माया धूल फेंक सकती है किसी को भी। इसीलिए शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अहंकार न करे, घमंड न करे कि हम बहुत आगे निकले हुए। नहीं नहीं, शिव विरंचिका मोहई, अपने तो अज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। डरते रहो, यही डर ही डर हरिवंशी जिनो भ्रमई गुण सलिल पर। और हमारे हरिजू का एक स्वभाव है, यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि भजन से भी बढ़कर इसमें सुख है, एक बार आपको वो दिखाएंगे जरूर। देखो, अनुभव करो, क्योंकि बहुत कृपालु हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर साथ में कृपा भी होती है। अब उनका दूसरा जन्म जब हुआ तो बड़े भाई महाभागवत और ये छोटे भाई के रूप में, और इनका संबंध हो गया राजघराने से। वो इच्छा, अब वो वहां का राजकुमार और वो बिल्कुल एक जैसे, राजकुमार के प्राण थे, दोनों साथ वही भोग विलास जो देखा था वैसे ही, राजसी खान पान वैसे ही सब। अब आप विचार की, एक इच्छा ने अगला जन्म दिया। अब वो वही जो देखा था वही सब भरपूर, लेकिन औषधि साथ में दी। बड़े भाई महाभागवत, भगवान का भजन करने वाले, और इनके अंदर पूर्व भजन के प्रभाव से अपने भाई में भगवत भाव था। मैं तो बहुत नीच अधम विषयी हूं, सब खाता पीता हूं, लेकिन मुझे ऐसे भाई मिले कि गर्व है कि वो भजनानंदी है, भजन करने वाले। ज्यादा टिकते नहीं थे पास, जहां दिखाई दे प्रणाम के, लेकिन अंदर से मानते थे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे ऐसा भाई मिला। एक दिन बड़े भाई बोले कि ए भाई, ये तुम्हारा जीवन देखकर हमारा हृदय जलता है कि तुम तो अपना सर्वनाश कर रहे हो। चलो हमारे साथ चलो आज, और द्वारिकाधीश के दर्शन करो। वो इतनी श्रद्धा रखते थे, आज तक कभी आज्ञा नहीं की थी भाई ने, वो टालने वाले नहीं थे, इतनी श्रद्धा थी जी। पीछे चल दिए, मंदिर में गए, दर्शन कर रहे हैं तो बड़े भाई पद गा के सुनाया। ऐसा है, ठाकुर जी के दर्शन करने जाए, कोई पद आता हो तो गुनगुना कर वो सुन लेंगे, बहुत धीमे के स्वर में सुन लेंगे, चाहे उच्च स्वर से सुनाओ चाहे धीमे स्वर से सुनाओ, जरूर गाना। जिससे हमारे राजाधिराज हैं श्यामा श्याम, हम जब पद गाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, उनका यश गा के स्वर उन्होंने सुनाया, और छोटे भाई से कहा, ए भाई सुनाओ ना, तुम भी कुछ सुनाओ। हम क्या सुनाए, हम तो आपकी कृपा से केवल दर्शन पा रहे, नहीं तो हम तो विषयी हैं, अधम हैं, हम तो नीच हैं, प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं। कितनी बढ़िया, देखो अंदर वृत्ति कितनी बढ़िया है, ये पूर्व भजन का प्रभाव। बोले नहीं कुछ सुनाओ तो उन्होंने ब्रज लीला संबंधी पद सुनाया। वो ब्रज लीला प्रभु को बहुत, क्योंकि प्रेममयी लीला, भगवान द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह वाह। सबने सुना कि मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी बोले, और अपने पार्षद से कहा, ये हमारी माला और ये प्रसाद वो पीछे जो खड़े हैं भगत जी के पीछे, उनको दे दो जाके। वो आए और कहा, भाई ये आपको। बोले नहीं, भैया के लिए भेजा होगा, मैं तो अधम नीच, भला इसका अधिकारी मैं नहीं। मेरे भाई बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, मैं तो कुमार्गामी हूं। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको कहा है, आपको देने के लिए। बड़े भाई के मन में आया कि ऐसा क्या, हम तो जानते हैं हमारा भाई कैसा है, इतने दिन पद सुनाया, कभी वाह वाह प्रभु ने नहीं कहा, और ये ऐसे आचरण वाला प्रभु इसको प्रसाद दे रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि भैया को दीजिए, वो पुजारी जी कह रहे नहीं, ये आपके लिए भेजा।
अब बहुत गुस्सा आई उनको, क्योंकि उनका भजन इसी जन्म में शुरू हुआ है और उसका भजन पूर्व जन्म का है। और उनके अंदर इतनी गुस्सा आई कि जब आराध्य ही देव हमारा आदर नहीं कर रहे तो जीना क्या। गए समुद्र में छलांग लगाई कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अब समुद्र में जे भी छलांग लगा के गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको पकड़ करके दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। अब तो सारा सुख मिट गया। दिव्य द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी के द्वारिकाधीश जी आओ आओ विराजो, बैठाला, आज प्रसाद पाओ, यहीं पत्तल लगाएगी मतलब पात्र। उनको बड़ा सुख मिला कि आज भगवान के दर्शन और भगवान स्वयं अपने सामने भोग पवा रहे। का एक पत्तल और लगाओ। बोले प्रभु ये किसके लिए? बोले आपके छोटे भाई के लिए। फिर जल गए कि यहां भी उसका आदर, इस कोटि का आदर। तो उनके मन में ये सुख नहीं हुआ कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु यही कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़ा कठिन होता है ईर्ष्या का त्याग, मान बड़ाई का त्याग करना। भगवान ने उनको बताया तुम क्या समझते हो, अपने को भजनानंदी मानते हो? अरे इस जन्म में तुमने भजन प्रारंभ किया, उसको जानते हो? वो मेरा परम प्रिय भक्त है। उसके हृदय में एक इच्छा आ गई थी। राज वैभव के भोगों को देखकर ऐसा लगा कि भजन से बढ़कर इसमें सुख है। वही दिखाने के लिए हमने उसको राज परिवार से संबंधित करके दिखाया, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत श्रेष्ठ भजनानंदी है। अब उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं जिसको समझ रहा था आचरणहीन है। नामे भक्ता प्रणश्यति। आपने 100 बार नाम लिया है तो अब 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये भजन कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए आत्मसमर्पण प्रभु को, उनके नाम का निरंतर जप, उनके भरोसे में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है।